नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बात करेंगे कोर्ट अपडेट को लेकर। भर्ती प्रक्रिया जल्द से शुरू, इसको लेकर क्या सूचना प्राप्त हुई है। तो आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और काफ़ी लंबी बहस हुई। कल की डेट में भी लंबी बहस हुई थी। तो यहाँ पर जज साहब का यही कहना था कि इस मामले को हम पूरा विस्तार से सुनेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो आज अंततः यही हुआ कि ऑर्डर जो है वो रिज़र्व हो गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, उनके लिए यहाँ पर अच्छी सूचना है। ऑर्डर रिज़र्व हो गया तो अब अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब ऑर्डर रिज़र्व हो गया तो कब तक जारी होगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जो भी निर्देश माननीय न्यायालय से मिलेंगे, जो भी निर्देश उनका होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो माननीय न्यायालय के अधीन ही है आपकी भर्ती। जब कोई भी भर्ती होती है, कोर्ट में चली जाती है, तो कोर्ट का जो भी निर्देश आता है उसी प्रकार से जो शासन या फिर जो भी अधिकारी होते हैं संबंधित, उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। तो ऑर्डर जो रिज़र्व होता है उसका रूल यही है कि 90 दिन के अंदर वो ऑर्डर जो है वो जारी किया जाता है। तो अब माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो 2-4 दिन में ही कोर्ट ऑर्डर जारी कर देते हैं या फिर छुट्टियों के बाद जारी होगा, ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। और कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जो भी निर्देश दिए गए होंगे किस प्रकार से भर्ती को आगे बढ़ाना है, तो आज जो भी बहस हुई, कल की डेट में भी काफ़ी लंबी बहस हुई आप लोगों की भर्ती में, आज की डेट में भी। और जज साहब भी बिल्कुल पक्ष में थे, भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़े। इसी के साथ ही साथ पीएनबी के द्वारा जो जवाबी हलफनामा लगाया गया था वो भी, उससे भी संतुष्ट हुए जज साहब। तो यहाँ पर अब यही देखना है कि कोर्ट ऑर्डर कब तक जारी होता है। जारी होने के बाद जो है जिस प्रकार से भी निर्देश होंगे उसी प्रकार से प्रक्रिया आप लोगों की आगे बढ़ेगी। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो सकारात्मक रहा और भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द अब प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। तो सीटों की संख्या को लेकर अगर देखा जाए तो देखेंगे सहायक अध्यापक के 1504 पद जो अधियाचित पद हैं, उसी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। सीटें अगर बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे। जहां पर 1504 सीटें हैं, अगर यहीं पर 5000-6000 सीटें हो जाती हैं तो 5000-6000 अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। और गुणांक भी आपका, यानी कि कम नंबर वाले अभ्यर्थी, कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का भी फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले आवेदन लिए जाएंगे। अब कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जैसा भी निर्देश होगा माननीय न्यायालय का, उसी के आधार पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा हाई भले ना हम यहाँ पर कि अभ्यर्थी परेशान लगते हैं कि इतना हाई कट ऑफ कैसी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप एक ये मान के चलिए कि 75 ±1 आप करके चलिए कि इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। जो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो अलग अलग सब्जेक्टों का कुछ आपका गुणांक जो है कम रहेगा, किसी का ज़्यादा, 2-3 गुणांक कम ज़्यादा होने की उम्मीद है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थियों ने अपने गुणांक शेयर किए हैं उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कि अभ्यर्थियों ने ज़्यादा अपना गुणांक बताया है कि हाई गुणांक वाले हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, तो उसी के आधार पर 2-3 गुणांक का फ़र्क होगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 75 ±1, इससे कम कट ऑफ आने की कम उम्मीद है। अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें, अन्य कैटेगरी में तो इससे कम ही रहेगा, लेकिन 75 ±1 मान के चलिए। जो सीटें अभी हैं, अगर सीटें यहीं पर बढ़ जाती हैं तो 70 तक भी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आपकी फाइनल जा सकती है। बाकी सब कुछ देखा जाए तो बस कोर्ट ऑर्डर जो रिज़र्व हुआ है वही अच्छी सूचना है। और उसके बाद जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी होता है उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। किस प्रकार से निर्देश मिले हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर, किस प्रकार से आगे प्रक्रियाएं आपकी प्रारंभ होगी, इसको लेकर भी जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।